शहर नेस्त नाबूद होते रहेंगे धीरे धीरे, ताकि लोगों की आंखें खुलती जाएं कि साइंस का अंजाम क्या है। जो मनुष्य की बनाई हुई साइंस है, और साइलेंस का अंजाम क्या है, जो भगवान साइलेंस आकर के स्थापन करता है। तो अंतिम 40 वर्षों में जो एटमिक धमाके होने से भूकंप आएंगे और माया की पंप एंड शो की बनाई हुई ये दुनियावी नगरी, बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह उड़ेंगी, तो ढेर के ढेर मनुष्य अपना शरीर अचानक छोड़ेंगे। अचानक मौत होने वालों को सूक्ष्म शरीर मिलता है। ये सब भूत प्रेत वाली योनियां हैं, जानवरियत के स्वभाव वाले हैं, जो भगवान की आवाज को सुनते हुए नहीं सुनते हैं। वो सब सूक्ष्म वतन में रहेंगे। कितने वर्ष? अंतिम 40 वर्ष में। और सूक्ष्म वतन में वो आत्माएं तब तक इकट्ठी होंगी जब तक कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपना शरीर न छोड़ दें। फिर सब एक साथ सुप्रीम एबोर्ड में जाएंगे, जिसे मुसलमान लोग कहते हैं अर्श। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। हिंदुओं में उसे कहते हैं परम धाम, ब्रह्मलोक, आत्मलोक। अभी फिर भी कुछ आत्माएं आत्माओं के लोक से आ रही हैं। ढेर की ढेर आत्माएं उतर रही हैं। दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है। नहीं तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री देख ली जाए, दुनिया में मनुष्यों की आबादी बढ़ी है या कभी घटी है? सदैव बढ़ती रही। आखिर ये आत्माएं कहाँ से आती हैं? ये वही आत्मलोक है, सोल वर्ल्ड है, सुप्रीम एबोर्ड है, परम धाम है, अर्श है, जहाँ से आत्माएं लगातार इस सृष्टि पर आ रही है। बिंदु बिंदु आत्माएं, ज्योति बिंदु आत्माएं, स्टार रूप आत्माएं। और दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। आखिर इसकी भी कोई इंतहा होगी, अति होगी और अंत हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। उनमें 500 करोड़ ऐसी है जो मनुष्य की औलाद के हैं, मन को चलाने वाले, मनन चिंतन मंथन करने वाले। मनु की औलाद मनुष्य, और बाकी 200 करोड़ ऐसी है जो मन का उपयोग ही नहीं करती। कीड़े मकोड़े जैसे आएंगे, एक जन्म लेंगे और शरीर छोड़ करके वापस चले जाएंगे। बाबा, जो दुनियाई जो आत्माएं हैं जो शरीर छोड़ेंगी वो तो दुनियाई आत्माओं में प्रवेश करेंगी, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं जो शरीर छोड़ती हैं वो ब्राह्मण आत्मा में प्रवेश करेंगी। सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना पड़े, ब्रह्मा की औलाद। आज के ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद नहीं है। जो भी दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन सबको ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़ेगा। ये हो सकता है
कि 9वीं कुरी के लास्ट कोटि के ब्राह्मण बने, लास्ट कैटेगरी के ब्राह्मण बनेंगे तो कलयुग के अंत में जो ये दयानंद सरस्वती आते हैं और आर्य समाज स्थापन करते हैं। जो आर्य समाजी आज गद्दी पे बैठे हुए हैं, लास्ट धर्म होगा तो राजाई भी लास्ट में पावेगा या पहले पावेगा? लास्ट में पावेगा। इस्लामी बहुत पुराने हैं तो उनकी राजाई की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। क्रिश्चियंस इब्राहिम के 500 साल के बाद आए तो उनकी राजाई भी बाद में शुरू होती है। गुरु नानक 500 साल पहले आए तो सिखों की राजाई भी 500 साल पहले शुरू हुई। 500 साल पहले नहीं, 500 साल के बाद। तो ऐसे ही आर्य समाज ये लास्ट टाइम का मठ पंथ है। और इनके फॉलोअर्स देवताओं को नहीं मानते हैं, देवता धर्म को नहीं मानते। इसलिए प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य पसंद करते हैं। इनको प्रजा की संख्या चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। घर में बच्चा पैदा हो एक शेर जैसा वो अच्छा, या 20 गीदड़ जैसे पैदा हो जाए वो अच्छा। इनकी मेंटेलिटी ऐसी रही। कोई भी धर्म का हो, कोई धर्म को फॉलो करने वाला रहा हो, हम उसे कन्वर्ट करके हिंदू बना लेंगे। हिंदू धर्म में आ सकता है तो जो भी दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर के आएंगे वो अपने धर्म के पक्के आएंगे या कच्ची आत्माएं आएंगी। जो जन्म जन्मांतर दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही हैं आत्माएं, वो ही कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, उन्हें किसी धर्म पर विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती। वो आत्माएं सहज ही उनको मौका मिल जाता है हिंदू बनने का। नहीं तो हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुओं ने दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में स्वीकार कर लिया हो। तो ऐसी संख्या बढ़ाने की जो मेंटलिटी है वो प्रजातंत्र राज्य स्थापन करती है। उन्हें वोट चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। नाम ही रख दिया धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमें धर्म की कोई अपेक्षा नहीं। तुम कोई भी धर्म को फॉलो करो, करो करो न करो, नास्तिक बन के रहो, हमको वोट दो। यही उनका सबसे बड़ा कायदा कानून है। और भगवान बाप कहते हैं ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। ये मायावी पाम्प एंड शो दुनिया में जब से फैलता है 100-200 साल के अंदर से, इससे पहले प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य नहीं था। प्रजा और राजा, राजा का वंशानुक्रम और प्रजा वर्ग में रहने का वंशानुक्रम क्या साबित करता है? कौन सा खून ऊंचा है? राजवंशों का खून ऊंचा है। ये खून कैसे बनता है? ये खून बनता है संकल्पों से।
भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमारे संकल्पों के खून को सुधारते हैं ज्ञान के आधार पर। ऐसा सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाते हैं कि जन्म जन्मांतर की मेंटलिटी राजाई की तैयार होती है, राजवंशों की मेंटलिटी तैयार होती है। भगवान के बच्चे सब राजा बच्चे तैयार होते हैं। भगवान इस सृष्टि पर आकर के बनाता ही है राजा रानी। नहीं तो जन्म जन्मांतर हिस्ट्री में जो छोटे बड़े राजाएं हुए, इनको किसने पढ़ाई? कोई मनुष्य ने पढ़ाई क्या? भगवान ही आकर के अभी पढ़ाई पढ़ाता है, पढ़ा रहा है। और भगवान विनाश के साथ ज्ञान भी खत्म होता है, तो ये कैसे होता है अचानक, या ये प्रक्रिया कैसे हो जाएगी? एक होता है छोटा विनाश और एक होता है बड़ा विनाश। छोटा विनाश लंबे समय तक चलता है। महाभारत युद्ध गाया हुआ है भारतवर्ष में, आज से 5000 साल पहले भी हुआ था। और ये 5000 साल में 2500 साल की हिस्ट्री मिल रही है, और उससे पहले के 2500 साल की कोई हिस्ट्री नहीं है। जिसकी हिस्ट्री मनुष्य के पास नहीं है, वही देवी देवता सनातन धर्म भारत में था। दूसरे धर्मखंड थे ही नहीं। ये अमेरिका 500 साल पहले ईजाद हुई, ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले ईजाद हुई। मनुष्यों के मस्तिष्क पटल पर नाम निशान भी नहीं था। ऐसे ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, ये धर्मखंड थे ही नहीं। सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। क्यों? क्योंकि इन धर्मों में फैले हुए जो धर्म खंड हैं, जैसे धर्मी बौद्धी धर्मखंड चीन, जापान, तिब्बत वगैरह में फैला हुआ है, मलाया में, ये आज से 2500 साल पहले था ही नहीं, दुनिया में नहीं था, समुद्र के गर्त में समाया हुआ था। ये सब धर्म और धर्मखंड सब खलास होने वाले हैं। पहले थे भी नहीं, अब रहेंगे भी नहीं। भारत खंड ही पहले था और अभी भी रहेगा, भले एटमिक विस्फोट हो जाए दुनिया में। और भगवान का बाबा संधि विच्छेद में अर्थ बताइए। भग कहते हैं भाग्य को। क्या? जैसे कहते हैं ना, घर में 8 कन्याओं ने जन्म लिया, तो भले कन्याओं ने जन्म लिया तो खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। किस लिए? कि कन्याएं जब जन्म लेती हैं तो अपना भाग्य अपने साथ लाती हैं, दुख की बात नहीं है। ऐसे ही भगवान भी जो है धनवान जैसे कहा जाता है। क्या वान? धनवान। ऐसे ही है भगवान। भगवान जिस तन में इस संसार में प्रत्यक्ष होता है मुकर्रर रूप से, वो तनधारी ही शास्त्रों में भाग्यशाली रथ के रूप में गाया हुआ है। कहते हैं भागीरथ ने तपस्या की तो ज्ञान गंगा इस सृष्टि पर लाई। अब ज्ञान माना जानकारी, सच्ची जानकारी भगवान के सिवाय कोई दे सकता है क्या? तो ज्ञान गंगा नहीं लाई, एक तरह से भगवान को इस सृष्टि पर लाया। नहीं तो सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में फैली हुई है, डूबी हुई है। और
बाबा प्रदर्शनी में दिखाया है कृष्ण और राधे को पीपल के पत्ते पर दिखाया गया है, सतयुग का पहला। राधे को नहीं पीपल के पत्ते पर दिखाया है, सिर्फ कृष्ण को ही पीपल के पत्ते पर दिखाया है शास्त्रों में। हाँ बाबा ऐसे दो पत्ते दिखाया गया, 2 पत्ते पर दिखाया है राधा और कृष्ण का, दोनों का बीके में दिखाया बाबा। जो बीके में ब्रह्मा कुमारियों में जो चित्र है वो शास्त्रों में चित्र नहीं है। तो बाबा वो पीपल, भाई एक हमसे पूछे कि ये पीपल का ही पत्ता क्यों, आम का पत्ता पर क्यों नहीं दिखाया गया? कहते हैं पीपल पात सरिस मन डोला, जो मन है वो पीपल के पत्ते की तरह डोलायमान होता है। जो भी वृक्ष के पत्ते होते हैं उन सब वृक्षों में एक वृक्ष है जिसका पत्ता थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा और जोर से हिलेगा, तो वो पत्ता मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का वो पत्ता है। ऐसा पत्ता है जो थोड़ा सा माया का झोंका आता है और जोर से हिलता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। इस वृक्ष के 500-700 करोड़ पत्ते हैं। कितने मनुष्य हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य हैं इस दुनिया में। उन 500-700 करोड़ पत्तों में से एक पत्ता पीपल के पत्ते की मानिंद है। वो पीपल के पत्ते को शास्त्रों में नवैया के रूप में दिखाया है। पीपल के पत्ते की नाव है और संसार सागर में पड़ी हुई है। संसार सागर माने विषय सागर, विषय विकारों का सागर इस दुनिया में हिलोरे ले रहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अच्छी तरह से भरे हुए, ऐसे हिलोरे मारते हुए सागर में वो 500 करोड़ पत्तों में से एक पत्ता है पीपल का पत्ता। उसकी मिसाल दी गई है। ऐसा पत्ता है कि थोड़ा सा माया का झोंका आता है और जोर से हिलता है। और भगवान बाप उस पत्ते के बारे में क्या कहते हैं? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं डूबेगी? है लोग तो देखते, अरे पीपल के पत्ते की तरह इतनी हल्की नाव, थोड़ा सा झोंका आता है इतना जोर से डोलती है, क्या 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 कर्म कर बैठती है। ये शरीर रूपी नैया ये क्या क्या काम करती है। ये नहीं बचेगी, ये डूबेगी, मृत्यु को प्राप्त होगी, अनिश्चय बुद्धि विनश्यन्ते को प्राप्त होगी। लेकिन भगवान बाप क्या कहते हैं? ये नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इस नैया को स्थापन करने वाला भगवान बाप है। वो भगवान बाप इस नवैया का खिवैया है। उस पीपल के पत्ते की नवैया में कृष्ण वाली आत्मा बिठैया है, इसलिए नहीं डूबेगी। वो कृष्ण वाली आत्मा सतयुग का पहला पत्ता है, इस सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है। अगर वो ही डूब जाएगा तो फिर सारा ड्रामा ही बेकार हो जाएगा। वो पत्ता है पीपल का। पीपल का पत्ता जोर से डोलायमान होता है। किसकी यादगार हुई? ये उसकी यादगार है जिसके लिए बोला है एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। आज की दुनिया में सबसे जास्ती पतन किसका हुआ है? माताओं का हुआ है, कन्याओं का हुआ है, कुमारों का हुआ है, अदर कुमारों का हुआ है। किसका ज्यादा पतन हुआ है? माताओं का सबसे जास्ती पतन हुआ है।
और इस दुनिया के रंगमंच पर बड़े ते बड़ी माता कौन है? उसकी मंदिरों में पूजा होती है, कहते हैं जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। और उसका कुल का क्या हाल है? हमजिन्स का। सारी माताएं आज दुनिया में दुखी हैं। विदेशी माताएं वो तो दूसरा खसम बना लेती है फटाक से, लेकिन भारत में मर्यादा है। भारत की माताएं क्या मर्यादा है? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। सिखों में गायन है खास, दूसरे धर्म वालों में गायन नहीं है। सिख धर्म भारतीय धर्म है या विदेशी धर्म है? भारतीय धर्म है। तो वो माता भारत माता नहीं कही जाती है, क्या कही जाती है? जगद अम्बा, सारे जगत की अम्बा है। और क्रिश्चियंस की भी अम्बा है, मुसलमानों की भी अम्बा है, बौद्धियों की भी अम्बा है, सन्यासियों की भी अम्बा है। सारी दुनिया को अपनी गोद में पालने वाली है। उसका दूसरा नाम ब्रह्मा दिया है। ब्रह्मा ने बड़ी और माँ माने माँ। दुनिया की बड़ी ते बड़ी माँ। माँ क्या करती है? कौन सा विशेष गुण होता है माँ में? सहनशीलता का। तो बड़ी ते बड़ी माँ ब्रह्मा ने जितना सहन किया उतना दुनिया में मनुष्य सृष्टि में कोई मनुष्य मात्र ने सहन नहीं किया। इसलिए बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, दाढ़ी मूछ वाला। इसलिए ये कन्याओं माताओं की परवरिश नहीं कर सकता। इसलिए जगदम्बा सरस्वती ओम राधे को निमित्त बनाया था। माने ओम राधे भी डुप्लीकेट थी, असली कोई और है। वो कौन है? जब ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खलास हो जाता है मृत्युलोक में, तो कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है, माता में। और जिस माता में प्रवेश करता है वो संसार में जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, लेकिन जगदम्बा के मंदिर बनते हैं, पूजा होती है। तो उस पूजा होने की यादगार वो पीपल का पत्ता है। उसके वर्तमान समय के पुरुषार्थ की बात बताई कि पीपल के पत्ते की तरह डुलायमान है, उसके ऊपर रावण का पूरा परछाया है। रावण का परछाया माना झोंके, तूफान, माया के तूफान लगते रहते हैं। जब जगत की माता के ऊपर माया के तूफान लगते हैं तो बाकी भारत माताओं के ऊपर क्यों नहीं लगेंगे? उनके ऊपर भी नंबरवार लगते हैं। इसलिए रामायण में लिखा है कि माताओं का उद्धार करने के लिए मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, धरणी का उद्धार करने के लिए आता हूँ। माताओं में जितनी धारणा शक्ति होती है उतनी और कोई में धारणा शक्ति नहीं होती। धर्म की धारणा माताएं ही करती हैं। इसलिए माताओं के हाथ में कलश दिखाया है। क्या? ज्ञान बांटने के लिए और ज्ञान धारण करने के लिए। किसके हाथ में कलश दिखाया है? माताओं के हाथ में कलश दिखाया है। एक हाथ कलश धारण करता है और दूसरा हाथ कलश में से ज्ञान को बांटता है। और
बाबा जब धर्मराज का पाठ चलेगा तो वो किस विधि से दंड देंगे? उनके दंड देने की विधि क्या होगी? साक्षात्कार कराता जाएगा, दंड देता जाएगा। ऐसे थोड़े ही बिना प्रूफ प्रमाण के दंड दे दे। बाबा 500 करोड़ मनुष्य को एक एक को दंड देंगे, कितना दंड देंगे? दंड देंगे जब है सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ी कोर्ट तो दुनिया में कोई होती नहीं है। आज की कोर्ट तो भले झूठा फैसला भी दे दे, लेकिन वो कोर्ट में कोई झूठा फैसला होता ही नहीं। वो कैसे शिक्षा में किस तरह से आके दंड देगा? बताया तो, साक्षात्कार कराते जाएंगे कि तुमने इतने इतने ये पाप किए और भोगते जाओ सजा। क्या कर्म भोग के रूप में मिलेंगे? कर्म भोग तो अभी हम भोग रहे हैं, बीमारी आती है कर्म भोग भोगते हैं। फिर वो सजा कैसी होगी बाबा? वो सजा ऐसी होगी कि 1 सेकंड में अनेक जन्मों की सजा महसूस करेंगे, न मरने में न जीने में। मानसिक सजा? मानसिक सजा नहीं, बोला है शरीर धारण करा के सजा दूंगा। नहीं तो अकाले मौत में ढेर सारे शरीर छोड़ते जा रहे हैं। फिर उनको बाबा सूक्ष्म शरीर मिलेगा? जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं वो भी कोई में प्रवेश करके सजा खावेंगे। जो अब है ये वैसे खाएंगे। हाँ जी, और जिनका अपना शरीर है वो तो खावेंगे ही। तो जिसमें वैसा है ना कि 40 वर्ष के अंत समय में सूक्ष्म शरीर धारण करके, जैसे ब्रह्मा बाबा ने 50 वर्ष 40 वर्ष ब्रह्मा बाबा के 50 वर्ष बने, 40 वर्ष बताया सूक्ष्म वतन। है तो उसमें जो ये शरीर ब्रह्मा कुमार कुमारी जो शरीर छोड़ के जा रही है, ये शरीर नहीं लेंगे सूक्ष्म वतन में ही शरीर, सूक्ष्म शरीर से ही जो शरीर छोड़ते हैं अचानक मौत में, वो जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं होती हैं नंबरवार। इसलिए बोला ब्रह्मा के लिए, भले इस जन्म में ये तन फिर भी अच्छा है, अच्छा रथ मिला है, अच्छे घर में पैदा हुआ, अच्छे संस्कार हैं। पूर्व जन्म में तो पता नहीं कैसे संस्कार थे। जैसे हार्ट अटैक हो के मरते हैं, ये भी तो अचानक ही, ये अचानक मौत है। हाँ जी बाबा, जिसमें आत्माएं प्रवेश करते सजा भोगने के लिए, तो उन दोनों माना प्रवेश, जिसमें प्रवेश करते हैं, जो प्रवेश करने वाले हैं, कोई हिसाब किताब तो होंगे। पूर्वजन्म का हिसाब किताब होता है तो प्रवेश करते हैं। बिना हिसाब किताब के कैसे प्रवेश कर जाएंगे? कोई इविल सोल एक ही में प्रवेश करती है, दूसरे में क्यों नहीं प्रवेश कर जाती? उसका हिसाब किताब है। बाबा कहते हैं माया मन बुद्धि से सबसे पहले सरेंडर होगी, तो क्या इसी शरीर के द्वारा ही होगी? सरेंडर, सर अंडर, सर ही नहीं होगा तो अंडर क्या होगा? सर माने बुद्धि, मन बुद्धि अर्पण कर देना, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे, तो उसको कहा जाता है सरेंडर। अब उसको खोपड़ा ही नहीं होगा तो क्या सरेंडर होगी? बाबा बीके में तो कहते हैं दादी तो इतनी बीमार है, वो तो अभी लगता है अभी बचेगी नहीं। तुम्हारे बाबा तो बोलते हैं भी ये मन बुद्धि से सबसे पहले सरेंडर होंगे, तो फिर कैसे होंगे अगर इन्होंने शरीर ही छोड़ दिया? उनसे कहो कि ये दादी जिनको तुम कहते हो, ये जड़ है या बीज है या पत्ता है या तना है? इसका पार्ट क्या है? इस संसार रूपी वृक्ष में ये कौन सा पार्टधारी आत्मा है? ये जड़ का पार्ट बजाने वाली है या बीज का पार्ट बजाने वाली है या तने का पार्ट बजाने वाली है या टहनियों का पार्ट बजाने वाली है, फूल का पार्ट बजाने वाली है या फलों का पार्ट बजाने वाली? कौन सा पार्ट इस समय बजाए रही है? वो तो अष्टतनाओं में कहते हैं। वो अभी छोड़ो, वो वृक्ष में कौन सा पार्ट है उसका? बाबा ने जो साक्षात्कारों से चित्र बनवाया था, उस चित्र में उनको कहाँ बैठाया गया है?
तो जड़ का पार्ट हुआ ना। तो जड़ पहले होती है या बीज पहले होता है? ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, एक धर्म का तो नहीं है। तो वैरायटी धर्मों का जो झाड़ है, इसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब हैं। उनमें वो कौन से धर्म की जड़ साबित हो रही है, वो नहीं मानेंगे। आप बतावेंगे तो भी वो मानने वाले नहीं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं। वो तो अष्टरत्न में बताते हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि दादी तो शरीर छोड़ने वाली है। अरे जब जड़ के रूप में है तो जड़ तो कमजोर चीज है या बीज है कमजोर होता है? जड़ कमजोर चीज है, उसमें जड़ में ताकत उतनी नहीं होती है, बीज में ज्यादा ताकत होती है। तो उस जड़ का भी कोई बीज होगा, वो बीज की बात है। ब्रह्मा जड़ है या बीज है? जड़ है सनातन धर्म का। तो उन्होंने शरीर छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो दूसरे धर्मों की जड़ें होंगे, जड़ों का पार्ट बजाने वाले होंगे, वो शरीर नहीं छोड़ेंगे, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। कोई किस धर्म की जड़, कोई किस धर्म की जड़, कोई किस धर्म की जड़, उन सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। सिलेंडर कैसे होंगे? है सिलेंडर कैसे होंगे? अरे वो जड़ों की बात है या बीजों की बात है? बीज सरेंडर होंगे या जड़ें सरेंडर होंगी? हैं? दूसरे धर्म के जो हैं, दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले हैं, वो सरेंडर होके रह सकेंगे अंत तक? हैं? नहीं। तो बीजों की बात है, उनका भी जो बीज होगा वो सरेंडर होगा। बाबा तो शरीर छोड़ देगी तो उसी बीज में तो प्रवेश करेगी। है तो दोनों कर देंगे। बीज तो फिर बाबा एडवांस में ही होगा। बीज तो जरूर एडवांस में ही होगा। एडवांस ज्यादा तीखा होता है या बेसिक ज्यादा तीखा होता है? एडवांस ज्यादा तीखा होता है। बाबा भक्ति मार्ग में दो बार नवरात्रे मनाए जाते हैं, इसका बेहद में क्या अर्थ? अरे एक बेसिक में और एक एडवांस में। ये देवियां नहीं होती हैं क्या? और बाबा श्रीनाथ और जगन्नाथ का माताओं को भी बोलने दो। हाँ हाँ जी। शंकर विष पीते पीते एकदम नीचे गिर जाता है। हाँ। पॉइंट का क्लैरिफिकेशन थोड़ा। अरे शंकर की क्या बात है, दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो विषय विकारों का विष पीते पीते नीचे गिरते हैं या ऊपर उठते हैं? सबकी वही हालत होती है, अकेले शंकर की गला क्यों पकड़ा हुआ है? कोई बेचारा ज्यादा पाप करता है क्या? सारी दुनिया की दुर्गति तो इसी से होती है। आज से 500 साल पहले जो बीज रूप आत्माएं थीं, उनके जो शरीर होते थे महाराणा प्रताप जैसे, उनकी जो तलवार म्यूजियम में रखी हुई है, हम उठा भी नहीं सकते। और हमारे देखो गाल चुपुट्टी होते जा रहे हैं, आंखें अंदर घुसी चली जा रही, चश्मा लग गया, दांत उखड़ रहे हैं। तो 500 साल पहले ये आत्मा रूपी बीज पावरफुल थे, और ये सृष्टि तो 5000 साल पुरानी है। 5000 साल पहले हमारी आत्मा कितनी पावरफुल होगी? सतयुग त्रेता में इतनी पावरफुल थी कि आज भी मंदिरों में कैसे बढ़िया बढ़िया चित्र बनाए जाते हैं देवताओं की यादगार। उन मंदिरों में पहुंच के उन चित्रों को देखने से ही वाइब्रेशन बढ़िया हो जाता है। और हाँ जी, और थोड़ा सा रुको, ये एक भाई यहाँ कुछ बोल रहा है। श्रीनाथ और जगन्नाथ का अर्थ बद्रीनाथ, श्रीनाथ जगन्नाथ। श्रीनाथ जो है वो पश्चिम में है, श्रीनाथ दरबार पश्चिम में है, पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक। और जगन्नाथ दरबार पूरब में है,
पूर्वीय सभ्यता का प्रतीक। पूर्वीय सभ्यता ये कहती है कि रोटी टुक्कड़ खाओ जिंदा रहने के लिए। क्या? रोटी टुक्कड़ खाओ और पुरुषार्थ करो, हरि के गुण गाओ, और बाकी जितना भी तुम्हारे पास है वो सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। गरीब गुनियों के सेवा में बांट दो। इसलिए जगन्नाथ भंडारे में मुफ्त का भोजन खिलाया जाता है। क्या? और श्रीनाथ भंडारे में जो भी भोग लगता है उसके पैसे लिए जाते हैं, और वो भोग भी असली घी का लगाया जाता है। श्रीनाथ दरबारे में 36 प्रकार का भोग होता है। उसकी यादगार आज ब्रह्मा कुमारियों में जाके देख लो। बढ़िया से बढ़िया भकभके कपड़े, बढ़िया से बढ़िया लकलका बढ़िया वाला मकान, सोफा सेट वाला, और बढ़िया से बढ़िया भोजन। ये किसकी स्थापना है? श्रीनाथ की स्थापना है। दादा लेखराज जो कृष्ण की सोल है, उसने जो काम किया है उनके फॉलोअर्स उसी को फॉलो कर रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता को उन्होंने फॉलो किया। इस बात पे झगड़ा हुआ था यज्ञ के आदि में, ये कुत्ते को तुमने क्यों पाला हुआ है, ये झगड़ा हुआ था। क्रिश्चियन क्या पालते हैं? कुत्ते पालते हैं। तो क्रिश्चियन और क्राइस्ट की और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। कृष्ण की आत्मा और क्राइस्ट की आत्मा, क्रिश्चियन की आत्मा और कृष्ण को फॉलो करने वालों की आत्मा, वो कुत्तों को ज्यादा पसंद करती है। और राम वाली आत्मा कुत्तों की दुनिया ही खलास कर देती। व्यभिचार की दुनिया खलास हो जाएगी, अब व्यभिचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। और बाबा जैसे बताया भाई, अभी माता जी का नंबर है। बाबा दीदी बताती हैं कि डांस में जो बाबा है वो बहुत जादूगर है, उसमें जाने से निकल नहीं सकती, कोई निकल नहीं सकता। तो आपको कहना चाहिए, यज्ञ के आदि में जब आप थे तो दुनिया वाले आपसे क्या कहते थे कि सिंध हैदराबाद में जादूगर आया हुआ है? बोलो, कहते थे कि नहीं? पूछो उनसे। वही जादूगर फिर काम करेगा जो आदि में सो अंत में। और बाबा जैसे बताया कि दूसरे का हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना, दूसरे के घर का खाना नहीं खाना, तो जैसे डिफेंस की सर्विस करता कोई, तो उसके लिए क्या? उनके लिए मुरली में छूट दी हुई है। जो डिफेंस में सेवा करते हैं वो बाबा की याद में रह करके भोजन खावे। डिफेंस में भी कोई को भी ये छूट मिलती है कि तुम चाहे मांसाहारी खाओ चाहे शाकाहारी खाओ, तो शाकाहारी खाते रहो और बाबा को याद करते रहो। उतना याद तो रहता नहीं है बाबा, तो मान लीजिए जितना देर तक खा रहे हैं उतना देर तक तो याद ठहरता नहीं है, कभी भूल जाते हैं। देखो, दुनिया वालों के धंधे में और मिलिट्री वालों के धंधे में बहुत फर्क है। मिलिट्री वालों का धंधा रहन सहन सब बंधा हुआ होता है, और दुनिया वालों का धंधा खुला हुआ होता है। अच्छा बाबा, हम साक्षात्कार किए थे कि मिलिट्री का कि AK-56 राइफल हमारे पास है, और मैंने कि कंपनी जब गए थे तब का साक्षात्कार कंपनी में भर्ती करने गए थे दोबारा, तब साक्षात्कार किए थे। ज्योति बिंदु है वो साफ साफ दिख रहा है। हमारे भीलकुटी में प्रवेश किए और सभी भाई से बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। उसी समय अचानक एकदम शांत हो गए और ज्योति बिंदु को देख रहे हैं और भीलकुटी में घुस गया। और उसके बाद मैंने कि देख रहे हैं साक्षात्कार में कि हमारे पास AK-56 राइफल है, और दिल्ली में मैंने कि कुछ भाई बहन है हमारे साथ, मैंने 9-10 के आसपास, और बाबा को खोज रहे हैं। तो बाबा खोज रहे हैं तो कोई मैंने कि बाबा पैदल ही घूम रहे हैं,
और ब्रह्मा कुमारी आश्रम से मैंने कि वो संकल्प बहुत काम विकार का छूट रहा है। तो हम कहें चलो हम चांस लेते हैं, मार्शल में बैठ के और बाबा को मैंने कि हम खोजने निकल गए। और कुछ भाई सब चलाने वाले गाड़ी में बैठे हुए थे, गमछा इस तरह काला गमछा लपेट लिए थे और चला रहे थे। तभी हम बाबा को देखें और आकाश में कुछ काला बादल आ रहा था। वो हमको लगा उसी समय कि काम विकार का बादल है। उस समय बाबा को देखे कि बाबा नंगे पांव पैदल घूम रहे हैं। बाबा को जल्दी से बैठाए गाड़ी में और की बंद किए। ऐसा करो, ये तुम्हारा पर्सनल बात है, पर्सनल तुमने अनुभव किया है, इसलिए पब्लिक में ये बात पूछने से फायदा नहीं है। अच्छा हाँ, तुम अपनी पर्सनल बात पर्सनल में पूछना या चिट्ठी से पूछना, ईमेल से पूछना, फोन से डिस्कस करना, सबको इस बात पे विश्वास नहीं होगा। और बाबा हाँ सदानंद जो थे, सदानंद हाँ वो नीचे फॉरवर्ड बोलते हैं कि वो तुम्हारा बाबा कैसा है, हर चीज को छुड़ा दिया है, और मेरा बाबा ऐसा है कि कुछ नहीं छुड़ाया, सब कुछ खाते रहो, हाँ आपको याद करते रहो। हाँ। तो ये क्या इसमें क्या वो है बाबा, क्या बात कि उन्होंने सब कुछ खा रहे थे और बाबा को याद कर रहे थे। अच्छा, लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि नई दुनिया स्थापन होने जा रही है, देवताओं की दुनिया स्थापन हो रही है, और वो ये कह रहे हैं कि हम देवताई दुनिया स्थापन करेंगे। यहाँ तो कहा जा रहा है भगवान आकर के इस सृष्टि पर पढ़ा रहा है, निराकार आकर के साकार में पढ़ाई पढ़ा रहा है। खुद को भगवान कर बैठे बाबा, कौन? वही सदानंद बोलते हैं। मैं तो सभी गुरु अपने को शिवो हम कहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन कोई गुरु ये कहता है हम स्वर्ग स्थापन करके जावेंगे, है? ये कोई कह सकता है कि हम स्वर्ग स्थापन करके जावेंगे? हम शरीर तब छोड़ेंगे जब स्वर्ग स्थापन हो जाएगा। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कोई भी ये नहीं हामी भर सका। दुनिया और ही नीचे गिरती चली गई। ये सिर्फ एक भगवान का ही काम है जो नरक की दुनिया को पलट करके स्वर्ग बनाता है। इसलिए कोई क्या कहता है उसमें न जाओ। तो दुनिया में बातें तो ढेर सारी आवेंगी, आपको जो बातें अच्छी लगे सो सुनो, धारण करो। और बाबा जैसे प्रजापिता दूसरे धर्मों में जन्म लेता है राज्य स्थापन करने के लिए, तो जगदम्बा भी दूसरे धर्मों में जन्म लेती है। प्रजापिता का पार्ट और जगदम्बा का पार्ट। प्रजापिता सतयुग त्रेता में भी जो पार्ट बजाता है उसमें पावरफुल पार्ट बजा रहा है। और जगदम्बा का पार्ट कौन सी युग में है? जगत कौन सी युग में है? जगत है द्वापर और कलयुग में, और सतयुग त्रेता में जगत नहीं है, सिर्फ भारत है। इसलिए मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड ये गायन चलता है। मिस इंडिया अलग पार्ट है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। और जगदम्बा, ये जगदम्बा आदि में भी थी, मध्य में भी पार्ट बजाती है और अंत में भी पार्ट बजाती है, फिर सतयुग त्रेता में गायब। जगदम्बा का भी विशेष पार्ट है, लेकिन सदाकाल नहीं, क्योंकि माताएं प्रभावित हो जाती हैं रावण संप्रदाय से। सीता किसके प्रभाव में आ गई? रावण के प्रभाव में आ गई।
है। बाबा ये जगदम्बा कहाँ है? सीता जब राम के ये हृदय में वास करती थी तो कैसे प्रभाव में आ गए बाबा? सीता के 2 रूप दिखाए हैं। रामायण में सीता के 2 रूप दिखाए हैं। एक सीता वो है जो असली सीता कही गई है। उसके लिए कहा तुम पावक में करो निवासा, तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ। उसको अग्नि में बैठाई दिया। और एक दूसरी जड़ तत्व की सीता बनाई, माना जड़त्व बुद्धि वाली। और वो मूर्ति को रावण उठाए ले गया। तो दिल में कौन सी बसी हुई थी? हैं? हाँ जी। तो वो तो रावण को बात नहीं किया, तिल रखकर बात किया रावण से। हैं? जो सीता वो भी सोने की थी ना। सोना माने सच्चाई। सच्चाई को रावण कैसे ले गया बाबा? अरे सच्चाई तो है, लेकिन थोड़ा सा भूल हो गई। लीका खींची, उसको पार कर, उस लीका को क्रॉस कर दिया। जो श्रीमत की लीका खींची गई कि इस लीका से बाहर नहीं जाना, उस लीका से बाहर हो गए। ये बाबा ये करा पर्वत पर पार्वती को जो बाबा शिव जी ने वो दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, तो उस समय राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने निकले तो माता परीक्षा करने की क्या जरूरत है बाबा? वो माता की परीक्षा करने की क्या जरूरत थी? जो राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने निकले तो ये माता जो पार्वती थी, उनको परीक्षा करने की क्या जरूरत थी? क्या समझे? पार्वती कौन है? हैं? तुम सब पार्वतियां हो। जो पार लगाने वाली सो पार्वती। तो नंबरवार पार्वतियां हैं या एक जैसी है? नंबरवार पार्वतियां हैं। पार्वती का जो पार्ट है वो शंकर के पार्ट से भिन्न होगा ना, कि एक ही जैसा होगा? वो अलग पार्ट है। दुनिया में जितनी मनुष्य मात्र हैं, वो सबको अनिश्चय और निश्चय का झोंका आता है। एक राम वाली आत्मा को निश्चय अनिश्चय का झोंका नहीं आता है। इसलिए पार्वती को भी अनिश्चय अगर पैदा हो गया हो तो क्या बड़ी बात है। और बाबा जैसे कल वृक्ष दिखाया जाता है ना, उसी कलम लास्ट वाले धर्मों के दिखाते हैं, दिखाइए है। तो जो लास्ट वाले धर्म आते हैं उनमें से कल्प वृक्ष की कलम लगेगी। कल्प वृक्ष है तो जो भी वृक्ष है षष्ठी रूपी, उसमें कलयुग के अंत में लास्ट वाले ही धर्म है तमो प्रधान या सात्विक धर्म है। अभी दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो धर्म के नाम पर अधर्म है या धर्म है? सब अधर्म है। जो सनातन धर्म के अपने को कहते हैं वो सबसे जास्ती भ्रष्ट हो गए। तो गिरे हुए की उठाया जाएगा ना। कल फिर किसको उठाया जाएगा? जो गिरे हुए हैं उन्हीं को उठाया जाएगा। और आपने अब बताया ना जगदम्बा का संगम पर पार्ट है ज्यादा है। जगदम्बा का संगम पर पार्ट है। हाँ, जगत की अम्बा संगम में राज्य करेगी। दीदी दादियों ने कहाँ राज्य किया? जड़े है ना। तो जड़ों ने जब दीदी दादियां जो उसमें दादाएं हैं उन्होंने यहाँ संगम में राज्य कर लिया, तो जो बीज रूप आत्मा है वो तो उनके भी बाप है कि नहीं? अभी संगम युग पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो वो उनके भी बाप बनकर के बड़ा राज्य करेंगे। इसलिए सिखों में गायन है, राज करेगा खालसा।
जन्म तो बाबा मम्मा के पूरे 84 हुए बड़ी है जी। जगदम्बा के जन्म तो पूरे 84 हुए ना। पक्के सूर्यवंशी हैं, उनके पक्के 84 जन्म, और दूसरे वंश के जो पक्के हैं उनके जन्म भी कम होते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जगदम्बा के 84 जन्म नहीं होते हैं? 84 जन्म होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ वर्ष कम हो जाएंगे। बाबा है घर में 4 परिवार है, 2 परिवार ज्ञान में चलते हैं, 2 नहीं चलते हैं, तो कहते हैं कि जहर खाने से मरते हैं, खाने से है? बाबा घर के 2 बोलते हैं कि जहर खाने से मरेगा ना कि पीने से मरेगा, तो बना के दे सकते हैं शाम से भोजन। माने जैसे मांसाहारी भोजन बाबा है, मांसाहारी भोजन करते हैं, खाना बनाकर खिलाओ तो खिला सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। हाँ, मुंह में पट्टा बांधो और खिलाओ। अरे तुम्ही को तो खाने के लिए मना किया है, जो घर वाले हैं उनको तो तुमने अंजाम किया है, हम उनकी सेवा करेंगे। जब शादी की थी तो अंजाम किया था ना कि हम उनकी सेवा करेंगे, तो मुंह पे पट्टा बांधो और उनको बना के खिलाओ, क्या मुसीबत आ गई। लेकिन घर वाले के और जो परिवार हुए उसको क्या, जैसे माने घर वाला कुछ न बोले, या घर वाले के और जो जैसे बाप हुए, माँ हुई, भाई हुए, उसको खिला सकते हैं या ना कर दे? जो माँ बाप घर वाले नहीं है, जैसे आप बाबा बोले कि जो शादी किए हैं, ये कहना चाहता बाबा कि अपने घर वाला के साथ इल्जाम की है, परिवार के सारे लोगों के साथ इल्जाम की नहीं है। इल्जाम नहीं की है। कुछ बात हुई। शादी का मतलब ये तो नहीं है कि आदमी अपने माँ बाप को छोड़ देगा, या उसका कहना उसी का ही कहना मानेगा। सारा ही परिवार है, सारा परिवार आ जाता है। उद्धार हो न सके, है? माता गुरु बिना उद्धार हो न सके। हाँ जी, पिता गुरु ऐसे क्यों लिखा हुआ? पिता गुरु बनने काबिल है, दुर्योधन दुशासन तो नहीं है। माताएं जो हैं वो विकार के लिए पहल नहीं करती हैं, और पुरुष विकारों के लिए पहल करते हैं। तो पहल करने वाले दुर्योधन तो शासन हुए ना। आज घर घर में जितने भी पुरुष हैं वो स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ पहले करते हैं या स्त्रियां करती हैं? पुरुष करते हैं। तो दुर्योधन तो शासन के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलेंगे, उसको भी नरक का गेट बनाना है क्या? बाबा तेल मालिश नहीं करते हो तो नाराज हो जाते हैं। कोई काम करो, बाबा को याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो काहे के लिए पूछते हो? बाबा हाँ, जो तुलसीदास ने चंदन रगड़ रहे थे हाँ, और रघुवीर ने दे रहे थे, तो कौन रघुवीर था कौन तुलसीदास था? शिव है रघुवीर और तुलसीदास है राम की आत्मा। शिव बाबा जब आते हैं षष्ठी पर तो राम की आत्मा ज्ञान का चंदन घिसती है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो जितना ज्ञान का चंदन घिसेगी, अमृत मंथन करेगी, उतना विश्व की बादशाही शिव बाबा आकर के दे देते हैं। बाबा बाप का पर्व शुरू में है और अंत में है? बाप का पर्व बीच बोना और अंत में वर्षा देना है। बीच में टीचर का पार्ट है। बीच में टीचर का पार्ट है, माँ का पार्ट है। तो प्रश्न ये है कि अभी जो चल रहा है ये कह सकते हैं कि बाप का पार्ट चल रहा है और टीचर का पार्ट भी चल रहा है, और जब सदगुरु का पार्ट शुरू होता है तो वो दूसरे पहले 2 पार्ट भी चलते रहेंगे या नहीं? दूसरे पहले कौन से? बाप और टीचर। बाप, टीचर, ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो ज्यादा सख्त नहीं है, और गुरु का पार्ट तो सख्त होता है। जैसे चलाएं वैसे चलो तो चलो, और नहीं तो चलो तो जाओ जहन्नुम में। किसी के नाज नखरे देखने वाला नहीं है। बाप तो बच्चों के नाज नखरे देखता है, सहन भी करता है,
अम्मा सबसे ज्यादा सहन करती है। और मतलब अंत में सब 500 करोड़ आत्माओं को पता चलेगा कि मेरा पाठ क्या है। हाँ जी, जन्म लेती है। इसीलिए तो बोला है कि वो पार्टधारी क्या, जो अपने एक्ट को ही भूल जाए, अपने पार्ट को भूल जाए, रंगमंच पे जाए हक्का बक्का रह जाए, क्या पार्ट बजाऊं। तो होशियार पार्टधारी वो जो अपने सारे पार्ट को अच्छी तरह से याद करे। तो मनुष्य आत्मा भी तो पार्टधारी है, लेकिन मनुष्य आत्मा जब अपने पार्ट के स्वरूप को पहचान लेती है तो कोई तो ऐसा जन्म होता होगा जिस जन्म में मनुष्य आत्मा अपने पार्ट को पहचाने। तो यही जन्म है एक। हर मनुष्य आत्मा अपने अनेक जन्मों के पार्ट को पहचानेगी, जानेगी, मानेगी,